बहुत पुरानी बात है। शीशे का मोजिद अपनी इजाद को लेकर एक बहुत अमीर रियासत की मलका की खिदमत में हाजिर हुआ। उसका ख्याल था कि मलका जब शीशे में अपना चेहरा देखेगी तो उसे इस कारनामे पर बहुत सा इनामो इकराम मिलेगा। वो जब मलका के सामने हाजिर हुआ तो उसने नहायत खुशी और फख्र के जज्बात से अपनी गुफ्तगू का आगाज किया और बोला, मलका आलिया, मैंने दिन रात मेहनत करके एक ऐसी चीज बनाई है जो आपसे मुलाकात करवाएगी, जो आपको आपका हकीकी चेहरा दिखा देगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये आपको तोहफे में पेश करना चाहता हूं। मलका ने उस शख्स की तरफ देखा और बोली, अगर तुम्हारी ये बात सच है तो मैं तुमको इसके बदले हीरे और जवाहरात में तोल दूंगी। शीशे का मोजिद आगे बढ़ा और मलका के कद के बराबर शीशा उसके सामने रखते हुए बोला, ये लीजिए मलका आलिया, ये वो आईना है जिसमें आप अपने आप को देख सकती हैं। इसे मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। यह कहकर उसने आईने पर से कपड़ा हटा दिया और उसका रुख मलका की जानिब कर दिया। मलका ने पहली बार अपने आप को आईने में देखा तो पहले तो उसके चेहरे पर बहुत हैरत के तासुरात आए, मगर जो वो शीशे के करीब होती गई उसके हैरत वाले तासुरात शदीद दुख में बदलने लगे। आईने में खुद को देखने से कबल वो खुद को रियासत की सबसे हसीनो जमील खातून समझती थी, मगर आईने में खुद को देखकर उसे लगा कि वो तो बहुत मामूली खदोखाल की मालिक है। उसे अपनी आंखें, नाक, होंठ कुछ भी अच्छा न लगा। कभी वो अपने चेहरे को हाथ लगाती और कभी आईने को देखती। आईना बनाने वाले ने जब मलका के चेहरे पर खुशी की बजाय उदासी और फिक्रमंदी के तासुरात देखे तो थोड़ा परेशान होकर बोला, मलका आलिया, आपको मेरी ये इजाद कैसी लगी? मलका ने जवाब दिया, तुम्हारी ये इजाद तो अच्छी है, मगर मुझे लगता है कि तुम्हारे शीशे में कुछ नुक्स है। तुम ऐसा करो, मजीद मेहनत करो और कल एक और शीशा बनाकर लाओ। शीशा बनाने वाला शख्स थोड़ा मायूस हुआ, मगर उसने वापस जाकर मलका के हुक्म के मुताबिक एक और आईना बनाया और उसे मजीद खूबसूरती से सजाया और अगले दिन मलका के सामने हाजिर हो गया। मलका तो दोस्तों जैसे उसी की मुंतजिर थी। उसने शीशे पर से कपड़ा हटाया तो एक बार फिर खुशी की बजाय उसके चेहरे पर मायूसी और परेशानी के आसार पैदा हो गए। उसने खुद को देखा तो अपना आप उसे बिल्कुल भी पसंद ना आया। उसने दोबारा वही बात की, यह आईना मुझे खूबसूरत दिखाने से कासिर है। इसमें मेरी आंखें बहुत छोटी, नाक बहुत मोटी नजर आ रही है, जबकि होंठ तो बिल्कुल भी पुरकशिश नहीं है। तुम दोबारा जाओ और एक और शीशा बनाकर लाओ। अगले दिन वो शख्स फिर एक पहले से भी बड़ा शीशा बनाकर हाजिर हुआ। मलका ने जब उसमें खुद को देखा तो उसे शदीद गुस्सा आ गया। उसने पास पड़ा हुआ गुलदान उठाकर शीशे में मारा और आईना ही तोड़ दिया और शीशा बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इस गिरफ्तारी की खबर जब बादशाह को हुई तो उसने इस मामले को फौरी तौर पर काजी की अदालत में पेश करने और मुकम्मल इंसाफ करने का हुक्म जारी कर दिया। दोस्तों, अगले दिन काजी की अदालत में मलका ने अपना एतराज पेश करते हुए कहा कि इस शख्स ने जो आईना बनाया है वो सिर्फ एक मजाक है। इस रियासत का हर शख्स मेरी खूबसूरती और हुस्न के कसीदे पढ़ता है, मगर इसका बनाया हुआ आईना मुझे हसीन दिखाने से कासिर है। इस आईने में मुझे अपना चेहरा जो दिखाई देता है उससे ज्यादा खूबसूरत तो मेरे दरबार की कनीजें हैं। इस शख्स ने मेरे साथ एक मजाक किया है और इसकी तौहीन आमेज हरकत पर इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। काजी ने मलका का एतराज सुनने के बाद आईना बनाने वाले शख्स से कहा कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है तो कहे। शीशे का मोजिद बोला, हजूरे वाला, मैंने बड़ी मेहनत से यह आईना बनाया था। आप समेत अदालत में मौजूद हर शख्स इसमें अपना चेहरा देख सकता है। मेरी इस इजाद में कोई नुक्स नहीं है। ये तो अपने सामने खड़े शख्स को वही दिखाती है जैसा वो हकीकत में होता है। अगर मलका को इस आईने में अपना चेहरा पसंद नहीं आया तो इसमें इस आईने का कोई कसूर नहीं है। यह आईना मजाक नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी तख्लीक और सच्चाई है। मैं अपना आईना लेकर यहां से चला जाऊंगा। आप मुझे इस कैद से रिहा कर दीजिए। दोस्तों, काजी एक ईमानदार और दलेर शख्स था। उसने दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद और आईने का बगौर जायजा लेने के बाद तारीखी फैसला सुनाते हुए कहा कि यह शख्स सजा का हकदार नहीं बल्कि इनामो इकराम का हकदार है, और मलका का एतराज रद्द करते हुए फौरी तौर पर उस शख्स को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। अपना ऐब देखकर आईना तोड़ देना दुनिया के किसी मसले का हल नहीं होता। इस कदीम कहानी को अगर आज के जदीद दौर के तनाजुर में देखा जाए तो हम देखते हैं कि आज हमारे मुल्क में बहुत से लोग ये चाहते हैं कि यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और इसी तरह की दीगर ऐप्स को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। अगर आपको आज के इस जदीद दौर के आईने में अपनी सूरत पसंद नहीं आ रही और अपने ऐप दिखाई दे रहे हैं तो कसूरवार यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक नहीं बल्कि कसूरवार आप खुद हैं। ये ऐप्स तख्लीककारों के लिए बनाई गई हैं, सीखने और सिखाने वालों के लिए बनाई गई हैं, जहां वो अपनी बात, अपना फन, अपनी महारत पेश कर सकते हैं। ये किसी भी सूरत किसी बड़ी यूनिवर्सिटी और मदरसे से कम नहीं है
जहां आप देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, सवाल करते हैं, सोचते हैं, सीखते हैं। अगर आपको यहां सिर्फ फहाशी और बेहयाई नजर आ रही है, अगर आपको यहां बेराह रवी और गुमराही नजर आ रही है, अगर आपको यहां फिरकावारियत और शिद्दत पसंदी नजर आ रही है, अगर आपको यहां झूठ, जहालत, बदमाशी और जुल्म नजर आ रहा है, अगर आपको यहां जात बरादरी और तकसीम नजर आ रही है, अगर आपको यहां मुनाफकत और खबासत नजर आ रही है, तो यह आपकी सूरत का कसूर है, आईने का नहीं। यह आपकी सूरत का कसूर है, आईने का नहीं। अपनी सूरत और किरदार को बदलो, आईना मत तोड़ो। यह वही दिखाता है जो तुम नजर आते हो। अगर आप गंदे और बेहुदा कंटेंट को लाइक, कमेंट्स, व्यूज और शेयर देना छोड़ दोगे तो वो कभी भी टिकटॉक के फॉर यू और यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर नजर नहीं आएंगे। मगर जब आप गंदी गालियां देने वाले को पाकिस्तान के बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड दोगे तो आज के बच्चे और नौजवान नस्ल भी उसी के नक्शे कदम पर चलेगी। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, जब आप छापा लगाने वालों, कॉपी करने वालों और अखलाक से गिरे हुए वीडियोस बनाने वालों को स्टार्स और सेलिब्रिटीज बना दोगे तो फिर आपके बच्चे भी टिकटॉक पर मकबूल होने के लिए यही शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। जब आप शिद्दत पसंदी और फिरकावारियत फैलाने वालों को अपने सर का ताज बनाओगे तो फिर लोगों को तकसीम करने वाले और नफरत फैलाने वाले ही राज करेंगे। जब आप जात बरादरी और बदमाशी कल्चर को फरोग दोगे तो फिर माशरे में यही जहर परवान चढ़ेगा। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मेरी इस वीडियो की वसातत से हुकूमत पाकिस्तान और आला इदारों से दरख्वास्त है कि अगर आप चाहते हैं कि फहश और बेहुदा कंटेंट सोशल मीडिया से खत्म हो जाए तो ऐसी वीडियोस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। आप ऐसे चंद लोगों को निशाने इबरत बनाएं, इससे वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। मगर खुदा के लिए इन बेहुदा लोगों की वजह से अच्छा कंटेंट बनाने वाले, अच्छा काम करने वालों को सजा मत दें। आईने में अपने ऐप देखकर आईना मत तोड़ें, बल्कि इन खामियों और कमजोरियों को दूर करें जिनकी बदौलत ये ऐप आपको दिखाई दे रहे हैं। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग इस बात को सुनकर इस पर अमल दरामद करवाने की सलाहियत रखते हैं। अगर आपको मेरी बात पसंद आई है तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लिख कर करें। अगर आप इख्तलाफ राय रखते हैं तब भी इल्मी अंदाज में आप अपने इख्तलाफ राय का इजहार करें। परवरदिगार आप सबका हामी और नासिर हो। दोस्तों, अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।